कुलधरा की आखिरी बस, रियल हॉरर स्टोरी, राजस्थान 2018। एक रास्ता है जहां ज्यादातर ड्राइवर सूरज ढलने के बाद जाने से मना कर देते हैं। खतरे की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां कोई इंतजार करता है। अर्जुन उन लोगों में से नहीं था जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन करते हैं। वो एक प्रैक्टिकल आदमी था, जैसलमेर की एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी में लॉजिस्टिक्स मैनेजर। उसका काम साफ था, बसें टाइम पर चलें, रूट पूरे हों और ड्राइवर बहाने ना बनाए। शायद इसी वजह से उसे वो रूट दिया गया जिसे कोई लेना नहीं चाहता था। जैसलमेर से कुलधरा, फिर सम सैंड ड्यून्स। समस्या, जो भी ड्राइवर इस रूट पर गया या तो उसने नौकरी छोड़ दी या 7 बजे के बाद कुलधरा जाने से साफ मना कर दिया। कोई कहता अजीब आवाजें आती हैं, कोई कहता रास्ते में कोई खड़ा रहता है। अर्जुन को यह सब बकवास लगा, जब तक उसे खुद जाना नहीं पड़ा। पहली चेतावनी रवाना होने से पहले एक बुजुर्ग ड्राइवर सलीम ने उसे रोका। साहब, कुलधरा के पास बस मत रोकना। अर्जुन हंसा। क्यों, भूत चढ़ जाएगा? सलीम नहीं हंसा। उसने धीरे से कहा, उससे भी बुरा उन्हें टिकट की जरूरत नहीं होती। रास्ता बस लगभग खाली थी, सिर्फ 3 यात्री, एक शॉल में लिपटी औरत, पीछे बैठा एक कपल और एक आदमी जो रेगिस्तान शुरू होने से पहले उतर गया। जैसे ही अर्जुन कुलधरा के रास्ते पर पहुंचा, सूरज पूरी तरह ढल चुका था। रेगिस्तान रात में बदल जाता है। यह सिर्फ अंधेरा नहीं होता, यह सन्नाटा होता है। ऐसा सन्नाटा जो कानों पर दबाव डालता है। कुलधरा एक छोड़ा हुआ गांव। कहते हैं 1800 के दशक में पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया। न लाशें, न कोई वजह, बस खाली घर, जैसे समय वहीं रुक गया हो। और तभी बस अपने आप धीमी होने लगी। पहला हादसा अर्जुन ने ब्रेक नहीं दबाया था, फिर भी बस रुकने लगी, जैसे किसी ने रास्ता रोक लिया हो। उसने सड़क देखी, कुछ नहीं, और तभी धड़ाम, बस के साइड में जोरदार टक्कर। इस बार उसने ब्रेक लगाया और नीचे उतर गया। गलती, बाहर हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। रेगिस्तान की ठंड नहीं, कुछ और, जैसे आप किसी फ्रीजर में खड़े हों। उसने बस चेक की, कोई निशान नहीं, लेकिन रेत में नंगे पैरों के निशान थे, छोटे, जैसे किसी बच्चे के, जो खंडहरों की तरफ जा रहे थे। आवाज और तभी एक फुसफुसाहट, बहुत पास से। रुको। अर्जुन जम गया। कोई नहीं था, लेकिन आवाज उसके कान के पास थी। बस के अंदर वो तुरंत वापस बस में चढ़ा और दरवाजा लॉक कर दिया। पीछे कपल घबराया हुआ था। शॉल वाली औरत अब भी बिल्कुल स्थिर। आपने सुना? अर्जुन ने पूछा। कोई जवाब नहीं। उसने शीशे में देखा और उसका खून जम गया। अब 4 यात्री थे। सब कुछ वही था, लेकिन आखिरी सीट पर कोई और बैठा था, अकेला, सिर झुका हुआ, लंबे बाल, चेहरा ढका हुआ। अर्जुन ने बस नहीं रोकी थी, कोई चढ़ा नहीं था, फिर ये आया कैसे? दूसरी रुकावट कुछ मिनट बाद बस अचानक रुक गई। इस बार इंजन भी बंद नहीं हुआ और फिर दरवाजे पर दस्तक, धीमी, शांत, जैसे किसी को कोई जल्दी नहीं हो। अर्जुन नहीं हिला। दस्तक फिर हुई और इस बार वो खिड़की पर आ गई। उसने देखा उसे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन उसने देखा। एक लड़की, नंगे पैर, बाल चेहरे पर,
अजीब तरह से झुका हुआ सिर, मुस्कुराहट, लेकिन आंखें गलत थीं, बहुत बड़ी, खाली, और उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। शीशा अर्जुन ने तुरंत सामने देखा, फिर शीशे में। आखिरी सीट अब भी कोई बैठा था। दो थे, एक बाहर, एक अंदर। औरत पहली बार बोली, दरवाजा मत खोलना। फिर उसने कहा, क्योंकि अंदर वाली ने अभी तक मांगा नहीं है। फिर वही आवाज, इस बार पीछे से, बस के अंदर, रुको। आखिरी पल अर्जुन ने पीछे नहीं देखा, सोचा भी नहीं, बस एक्सीलेटर दबा दिया। इंजन तुरंत चालू, बस तेजी से भागी, और अचानक सब कुछ खत्म। बाद में मुख्य सड़क पर पहुंचकर उसने शीशे में देखा, कोई नहीं था। कपल उतर गया, और शॉल वाली औरत, वो कब गई उसे पता ही नहीं चला। सच्चाई उस रूट पर पहले भी ये हो चुका था। एक ड्राइवर ने दरवाजा खोल दिया था। बस मिली, इंजन चालू, लाइट ऑन, दरवाजा खुला, ड्राइवर गायब, कोई निशान नहीं। आखिरी बात, उस रास्ते पर आज भी बसें जाती हैं, लेकिन रात में कोई नहीं रुकता, क्योंकि वहां कुछ तुम्हारा पीछा नहीं करता। वो बस इंतजार करता है कि तुम खुद उसे अंदर